अच्छा, क्या करती हैं आप पैसे लेकर? बकरी पालन के लिए मैंने बकरी पालन। हाँ। कितने बकरी हैं आपके पास? 14 बकरी। अच्छा, 14 बकरी है आपके पास? हाँ, 14 अच्छा, बकरी। अच्छा। पहले से दारू तारू मालिक पे अच्छा, अच्छा। अब शराब नहीं बेचती हैं? मालिक डेट कर गए तो शराब कहाँ से लीजिए। वो सिंघाड़ा के दुकान कैले रही, सिंघाड़ा छोला के और अंडा के दुकान कैले हैं। अच्छा। बकरी ले ले हैं। बकरी पालन कर रही हैं? हाँ, उससे पहले कुछ करती थी? हाँ, रोपनी कटनी करे नहीं है। बकरी ले ले हैं तो गाँव घर रोपनी कटनी करे ना। बकरी पालन हम ही एगो हैं या 2 गो लड़की कुंवार बड़े से तब पढ़े चली सब। और एगो बाबू बड़न तो छोटा बड़ा ना भी। विश्वास। और आज मैं तिलोथू प्रखंड के जीविका का प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जीविका का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। जीविका गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की एक पहल है और जीविका की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा 2006-7 में शुरुआत किया गया था। और जीविका का जो मेन मोटिव है उन लोगों को मदद करना है, उन लोगों को जागरूक करना है जो एकदम से अंतिम पायदान पे हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मेरा जीविकापार्जन कैसे होगा। उन लोगों को मदद करने के लिए ये संस्था काम करती है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो ट्रेनिंग में शामिल है, प्रशिक्षण ले रही हैं और उन्हें यहाँ से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप किस तरह से अपना आगे का जीविकापार्जन है कैसे काम कर सकती हैं। इन चीजों की प्रशिक्षण यहाँ पे दी जा रही है। आज 11/9/2023 है, आपको पोस्टर में साफ दिखेगा। और यहाँ मौजूद महिलाओं से मैं बात करूंगा और इनसे जानूंगा कि ये पहले क्या करती थी, अब इनके हालात में किस तरह से बदलाव हुआ है या फिर जीविका में शामिल होने से कोई लाभ है या नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदु कुंवर है। हाँ, कहाँ से आती हैं? सरैया से। हाँ, और किस समूह से जुड़ी हुई है? जीविका से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपके जीविका समूह का नाम होगा ना? जी, तिरंगा। तिरंगा। अच्छा, अच्छा। आप क्या कर रही हैं अभी? आपको जीविका से ये SJY जो योजना है इससे लाभ मिला है कि नहीं? जी सर, मिला। कितना पैसा अभी तक मिला आपको? 36,000। उस पैसे से क्या करती हैं आप? घूमते लिए किराना का उसी से अपना देखभाल करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। घर परिवार चलाते हैं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 लड़की 1 लड़का। अच्छा, अच्छा। 3 लड़की 1 लड़का। बहुत गरीबी था सर। अच्छा, अच्छा। तब यहाँ से JSY से हमको जुड़ा हुआ, चुनाव हुआ तो पैसा मिला। पहले बहुत मजदूरी करते थे, माथा पर कुदाई लेके ढलक चलते थे, बर्तन धोते थे, राजमिस्त्री संग काम करते थे सर। तो JSY हमको चुने तब ये सब मिला, घूमती किराना किए, इससे भी बहुत लाभ हुआ। अच्छा, तो इनका कहना है कि पहले ये मजदूरी किया करती थी, राजमिस्त्री के साथ में काम किया करती थी, कुदाल चलाया करती थी, लेकिन जब से SJY योजना से इनको लाभ मिला है तब से इनका जीविकापार्जन जो है अच्छे तरीके से हो रहा है। अब आपका गुजारा हो जाता है? जी सर। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी सर, सब पढ़ते हैं, 3-4 पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। जी सर। तो अब ये अपने बच्चों को साक्षर बनाने में, पढ़ाने में भी सक्षम हो चुकी हैं और ये गुमटी रख ली है जिसमें किराना दुकान ये चला रही है, जबकि पहले स्थिति ऐसा नहीं था। अभी तक इनको 36,000 रुपया मिल गया है। कहाँ पे आपका दुकान है? सरैया स्कूल भी रहा है सर, रोड पे मेन। अच्छा, अच्छा। ये सरैया मेन रोड में इनका दुकान चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? अमृता कुंवर। अमृता कुंवर। अच्छा, कहाँ से हैं? मालावी है। मालावी का। कितना पैसा मिला अभी तक आपको? 36,000। 36। क्या काम कर रहे हैं उस पैसे से आप? पैसा से परचून के सामान भी है और कुछ किराना भी सामान है। उसमें थोड़ा बहुत आधा किलो पाव भर के चना भी फुला देते हैं, शाम सुबह से बेचते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, दूसरा की मजदूरी कर रहे थे। तो आपको इस समूह में वैसी महिलाएं मिल जाएंगी जो एकदम से मजदूरी करने को मजबूर थी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था काम करने के लिए और जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ता है। लेकिन जब से SJY योजना से ये लोग जुड़ी हैं तब से इनका जिंदगी कुछ सुलभ हो गया है, आसान हो गया है और ये बिना मजदूरी किए अपने जो व्यापार कर रही हैं, जो छोटे से पैसे से जो रोजगार शुरू की हैं, उससे इनका जीवन चल रहा है। आपका नाम जानेंगे? कुंती देवी। हाँ, कहाँ से हैं? ऐसे कोई डील ले। अच्छा, क्या कर रही हैं आप पैसा लेकर के? बकरी किन ले हैं, बकरी ऐसे पालन। अच्छा, कै गो बकरी है? 15 गो। हाँ, कितना दिन से जुड़ी हैं? बहुत दिन ले हमारा पति रहे तबे से। अच्छा, अच्छा। हाँ, अपन मंजूरा काम करते करते दिमाग में बुखार हिल गया। बस पैसा लेनी 50,000 तब ना बचनी,
अपन ऐसे हो गए नहीं तो अपन भर नहीं भैंस रही सन बेच के। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड बीमारी में गुजर गए। हाँ, तो अभी आप बकरी रखी है, 15 बकरियां आपके पास। फायदा बा बकरी फायदा से। है। हाँ फायदा, बकरी रखब और दूसरा हमारा बिजनेस ना हो। हम कैथी के रहने वाले हैं हाँ, यहाँ मनोरमा देवी आपका मनोरमा नाम। देवी। अच्छा, क्या करती हैं आप पैसे लेकर? बकरी पालन के लिए मैंने बकरी पालन। हाँ। कितने बकरी हैं आपके पास? हाँ 14 बकरी। अच्छा, 14 बकरी आपके हाँ पास। 14 अच्छा, बकरी अच्छा। से। तो आपका बढ़िया से कट जाता है, जीवन चल रहा है? हाँ बकरी में उससे पहले क्या करते थे? पहले से दारू तारू में लिपटे अच्छा, देखिए ये, हाँ, ये जो महिला है, जब बिहार में शराबबंदी नहीं था तब इनके घर में शराब का काम होता था, यानी कि शराब बेच करके, वो भी बिहार में एक धंधा था, व्यापार था, जिससे लोग जीविकापार्जन करते थे। जैसे अन्य प्रकार के कामों को करके लोग गुजारा करते हैं, वैसे शराब और ताड़ी बेचकर भी लोग बिहार में गुजारा करते थे। लेकिन 2016 में जब से शराबबंदी बिहार में हो गया है तो इन लोगों को काम अपना बदलना पड़ा। अब शराब नहीं बेचती हैं। मालिक डेट कर गए तो हम शराब कहाँ से लीजिए। हाँ, वैसे भी शराब बंद है बिहार में, तो काम तो आपको बदलना ही था। बकरी पालन था, यही आप में बकरी बने पालन कर रहे हैं। हाँ यही में। तो बिहार में जो शराबबंदी 2016 में हुआ था, नीतीश कुमार का यह भी मोटिव था कि जो लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दारू और ये ताड़ी बेच करके जीविकापार्जन करते हैं, उनको किस तरह से मदद किया जाए, क्योंकि उनका काम तो छोड़ा दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो लोगों को जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में ये जो जीविका का शुरुआत हुआ और वैसे लोगों को मदद पहुंचाया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। बसंती कुआं नाबाद हाँ। महाराज रही तिलौतू एथी में। हाँ, आ, कितना पैसा मिलल बा? 50,000। क्या करते हैं उस पैसे से? वो सिंघाड़ा के दुकान कैले रही, सिंघाड़ा छोला के और अंडा के दुकान कैले हैं। अच्छा, दुकान चलता है। हाँ, पहले बहुत गरीबी रेखा रहे। हाँ। इस समूह ले पैसा मिलल है तो मन आगे मुहे थी भइल है, ना तो बहुत स्थिति हमार खराब रहे। खराब है। हाँ अच्छा, अभी आपका दुकान चल रहा है, परिवार चल रहा है। हाँ बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके पास? हम मन 2 लड़की के शादी कर दिली, बाकी अभी 4 गो हैं जा। अच्छा, 4 गो लड़का एगो हाँ। और आपके घर का पैसा यही है जो दुकान आपकी? हाँ यहाँ से जो पैसा मिला उससे आप बिजनेस? हाँ। तो देखिए, प्रत्येक लोगों से बात करने का मेरा यही मकसद है कि आपको ये पता चले कि किस तरह के लोगों को यहाँ मदद पहुँचाया जाता है। और ये पूरे बिहार भर में, ऐसा नहीं कि ये तिलोथू में है, पूरे बिहार भर में है। और उन लोगों को चयन करके, खोज करके ये संस्था लाती है और उनको ला करके अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को, एकदम से जरूरतमंद लोगों को मदद कराती है। आप क्या करती हैं पैसे लेकर? बकरी पालन सर। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी? रोपनी कटनी। अच्छा, रोपनी कटनी करते थे, खेतों में काम करते थे। हाँ। कितना पैसा मिला अभी तक? 22,000। 22,000। हाँ। ओ, चलिए, तो काम आपका ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल। फायदा है ना बकरी पालन? हाँ सर। चलिए, बकरी पालन जो है एकदम से आसान है, क्योंकि जो देहात में है, जो महिलाएं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती हैं, अगर फिजिकली ठीक हैं, हाथ पैर सही है, तो बकरी पालन तो स्वयं कर ही सकती हैं। खुद से उसको घुमा सकती हैं, चरा सकती हैं। आपका नाम? नीतू देवी नाम है। कहाँ से? चंदनपुरा से। अच्छा। मैं पैसा मिला तो मैं बकरी पालन किए और दूसरा पैसा मिला तो मशीन किए और सिलाई भी करते हैं। और भाई दुकान करने के रेखो बनाए हैं, दुकान भी करेंगे। अच्छा, कितना पैसा मिला अभी तक? मेरा 37,000 रुपया मिला। 37,000। उससे पहले क्या करते थे? मजदूरी करते थे। कितने परिवार हैं आपके? 2 लड़का 2 लड़की। आप पढ़ाती हैं उनको? हाँ पढ़ाती हैं, बड़का लड़का पढ़ते हैं BA में, एगो लड़की की शादी कर दिए, एगो लड़की पढ़ती है 9 में, एगो छोटा लड़का पढ़ता है 1 क्लास में। अच्छा, इस संस्था से जुड़ने से आपको लाभ है? बहुत फायदा है। अब अभी बकरी है 11 को, 11 बकरी। 3 बकरी बेच दिए हैं। हाँ। एगो खसी भी है, अभी तैयार है बेचने वाला। अच्छा। और दुकान करेंगे किराना। जी, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं कि ये महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ से संस्था से पैसा लेने के बाद हम कर क्या रहे हैं और किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? महाराजगंज से। हाँ, पैसा मिला है? हाँ मिला है। कितना? 30,000 60,000। 60,000? 37,000। अच्छा, 37,000 आपको मिला है। हाँ। क्या करते हैं उस पैसे से? बकरी ले ले। बकरी पालन कर रही हैं। हाँ, उससे पहले कुछ करती थी? हाँ रोपनी कटनी करे नहीं है, बकरी ले ले हैं तो गाँव घर रोपनी कटनी करे ना। बकरी पालन हम ही एगो हैं या 2 गो लड़की कुंवार बड़े से तब पढ़े जल्दी सर। एगो बाबू बड़न तो छोटा बड़न अभी। हाँ 1.5 साल मालिक के झुकला होखा था। ये रोज लगाए रहे अपन दूध दूध करेला कि बकरी पालले ही, तो यही से हमरा मदद बा, तनका रोजा रोटी हमरा चलता। जी, बहुत बढ़िया, ठीक बा।
ललिता कुमार, हाँ, कहाँ से हैं? सीपुर से। क्या करती हैं पैसे लेकर के? पहले की परचून दुकान खोले हैं, हाँ, कितना दिन से जुड़ी हैं? 1.5 साल हो गया। पूजा कुमारी, हाँ, कितना दिन से जुड़ी हैं? 1.5 साल से जुड़ी हैं और मेरा व्यवसाय है बकरी पालन, जिससे मेरी 5 बकरी से 15 बकरी हो गई है। अच्छा। अभी तक SJY के तहत हमको प्रोत्साहन राशि मिल चुका है 40,000। और मैं बकरी पालन अच्छा से सोच रही हूँ, कुछ बकरी को बेचकर मैं गाय पालन करूँ और एक गाय भी खरीदूंगी जल्दी बकरी बेचकर। यानी कि आप इतना सक्षम हो गई हैं कि अब आपका स्तर जो है कुछ बढ़ गया है ना, आप गाय पालन करना चाहती है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा बकरी पालन था, उसी बकरी को बेचकर और मैं एक गाय खरीदना चाहती हूँ जी। यानी कि काफी मदद मिला है SJY से आपको? मिला है, SJY से तहत हमको बहुत अति सहायता मिली है और हमको प्रोत्साहन राशि भी 40,000 रुपया मिला है। अच्छा, ये जो 40,000 रुपया आपको मिला है या जो भी कुछ SJY से आपको मिला, जितना पैसा मिला उसको चुकाना भी है क्या? नहीं, उसे चुकाना नहीं है, उसी पैसे से हमको सरकार हमको मदद कर रही है, उसी में और पैसे लगाकर कुछ थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाना है और आगे भी बढ़ना है, ये विकास करना है, भविष्य के बारे में भी सोचना है। इस पैसे को लौटाना नहीं है, बस बिजनेस को चलाते रहना, चाहे बकरी पालन हो या फिर की दुकान हो। जी जी। तो सबसे बड़ी बात कि जो भी पैसे इस योजना में आपको दिए जाते हैं, उन महिलाओं को दी जाती है, उनको लौटाना नहीं होता, वापस नहीं करना होता है। उस पैसे को अपने बचत को, यानी कि आपको खड़ा होने के लिए ये पैसे दी जाती है, लोन के रूप में, ऋण के रूप में आपको ये पैसे नहीं दी जाती हैं। और उन महिलाओं को दी जाती हैं जो कैपेबल हो, कोई ना कोई काम करने के लिए उनमें क्षमता हो। जैसे कि कुछ महिलाएं बकरी पालन कर रही हैं, कुछ फॉर्चून की दुकान कर रही हैं, कुछ किराना दुकान कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये योजना, SJY योजना लोगों को मदद कर पा रही है। कहाँ से हैं आप? रुपादा से। क्या करती हैं आप? परचून की दुकान है। अच्छा अच्छा, परचून की दुकान है आप? हाँ, पहले क्या करती थी? पहले ये रोपनी कटनी करते हैं। तो इनका परचून का दुकान है, ये भी एक मजदूरी का काम करती थी, लेकिन आज परचून का दुकान है तो घर में रह करके 2 पैसे कमा लेती होंगी। कहाँ से हैं आप? तिलौथू प्रखंड महाराजगंज घर बा। अनुजीविका में जुड़ल है बादल में और SJY में चुनाव भइलक तो पति पहले कमाता हन मजदूरी, कभी काम मिलत रहे कभी ना मिलत रहे, बड़ी हमनी की स्थिति खराब बीतत रहे। तो ये SJY में जुड़ली, चुनाव भइलक, अलन जा चेकिंग में सब्जी का की दीदी बड़ी तो ही कलन के विकलांग बड़ी, एक तो पति कमाए ला 4 गो बाल बच्चा कहाँ से पोसिहन, वही में चुनाव भइल तो 50,000 रुपया मिलक, वही पति हमार कपड़ा बेचलन, फेरी करलन। अच्छा, आप ये दिखाइएगा, इधर आइएगा नीतीश जी। ये देख सकते हैं कि ये विकलांग है, इनका वैसाखी है यहाँ पे और इनको 50,000 रुपया SJY योजना से, जीविका से मिला। तो इन्होंने अपना रोजगार शुरू किया और इनके हस्बैंड कपड़ा बेचते हैं। तो आपको मदद मिलने के बाद काफी ठीक हो गया होगा? हाँ ठीक, हाँ बढ़िया बढ़िया से बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई ला, खाना भी बढ़िया थी वाला, आगे में मतलब बढ़ी लाम नहीं बढ़त है। हाँ। आपके तरह और भी जो महिलाएं होंगी उनको आप क्या कहिएगा, जो एकदम लाचार स्थिति में पड़ी हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमको क्या करना होगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, उनको क्या कहेंगे? उनको कहत कि तू जुड़ जाए SJY में, चुनाव भइल जीविका में जुटी, पैसा मिली तो मन अपन काम धंधा करी, बहुत लाभ भाई में जुटे में। हम तो हमारा स्थिति बहुत खराब रहे, देखते ही रही जा, वैसे जुटी जा, की स्थिति बढ़ी, आगे सरकार बढ़ई हन के जीविका में जुटी जा, जुटा बुढ़े में जीविका में तो SJY में सब चुनाव दीदी लोग आई जा तो चुनाव भई रहे। अच्छा, ये जो दीदी लोग बता रही हैं जो आपको सिलेक्ट करती हैं, यानी कि जो कार्य करने वाली लोग हैं, अधिकारी लोग, तो कुछ घूस उस लेती हैं कि नहीं? पैसा ना 50,000 ऐसी दे दी? हाँ, 1 रुपया घूस नहीं। अच्छा, कोई पैसा नहीं लेती ना। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं, इनसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ प्रशिक्षण केंद्र में, और ये अपने मुख से बोल रही हैं कि इनको क्या लाभ हुआ और पहले क्या करती थी, अब क्या कर रही हैं। पैसा मिला? पैसा हमको सब 37,000 रुपये मिला। क्या करते हैं उस पैसे से? पैसे से हम किराना दुकान किए हैं, उसी से ठेला लिए हैं, उसी पर फल भी बेचते हैं सीजन पर, अंडा का भी दुकान किए हैं, वैसी कैसी जिंदगी बिताते हैं। तो पहले तो इससे भी खराब जिंदगी जीती होंगी? पहले बहुत दिक्कत था, पति एक्सपायर कर गए थे तो कोई कमाने वाला घर में नहीं, छोटा छोटा बच्चा है, हमको कोई आधार नहीं था। तो इसमें दीदी जुड़ा दिए तो बोले कि नहीं कुछ मिल जाएगा लाभ, तो अच्छा बात है, तो मिला है तो वही करते हैं, बाल बच्चा के लेके खाते हैं, कमाते हैं। अब तो पहले से ठीक है ना? बहुत अच्छा है, बहुत लाभ मिला है इससे। चलिए ठीक है। कहाँ से हैं आप?
रामडीहरा से हम हैं, पुष्पा देवी नाम है। जी जी। हम किराना दुकान किए हैं, हाँ, उसी से अपने बाल बच्चा का पोषण पालन करते हैं। क्या किए हैं उस पैसे से? किराना दुकान में सामान डाले हैं। दुकान चलता है? चलता है कितने सर। परिवार हैं? हम लोग 5 परिवार हैं। हाँ, कमाने वाली आप ही हैं? हम ही कमाने वाला, हमारा आदमी है जो उतना काम नहीं करते हैं। लेबर में कभी कभी काम करते हैं ना, तो घर में बैठे रहते हैं। पहले से बेहतर स्थिति है आपका? जी सर, पहले तो इतना 1 रुपया का माहौल था, हम लोग बहुत छछन रहते, बच्चे लोग छछन रहते, एगो बिस्कुट खाने के लिए। जब से दुकान की है, सब चीज की सुविधा है। दुकान किराना दुकान खोले हैं और वो अपन वही बेचते खोजते हैं, लड़का के पढ़ाते हैं, 2 पढ़ने जाता है, अपन बेच खोज के आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करें? अब तो पहले जैसी स्थिति नहीं रही होगी, कुछ तो सुधार गया होगा ना? हाँ, तालीम हाँ सुधरल है ना, जीविका में जुटल है, पैसा मिला है, रोजगार खोलने के लिए रोजगार खोले हैं। वो रोजगार के बेचेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं और भी हैं, इनकी संख्या और भी है, तो कुछ कारणवश नहीं आ पाई हैं, क्योंकि गांव की महिलाएं हैं और अंतिम पायदान पे खड़ी महिलाएं हैं। ऐसे ही लोगों को मदद करना चाहिए जो कि जीविका मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। तो अब चलेंगे इन महिलाओं से। मैंने आपको बात करवा दिया, आप देख पा रहे होंगे कि ये किस लेवल पे थी, कहाँ थी और अब क्या कर रही हैं। अब इनका जो जिनके पास कोई काम नहीं था, सिर्फ मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आज उनके पास विकल्प हो गया है। कोई बकरी पालन कर रही है, कोई किराना दुकान कर रही है, कोई फॉर्चून चला रही है, कोई तमाम तरह के जो भी करने में सक्षम है, उस प्रकार के धंधे करके बढ़िया से जी रही हैं, अपना जिंदगी बढ़िया से चला रही हैं। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम निशी है। हम जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर हैं जी। आप ही लोग को ट्रेन करती हैं? हाँ, जब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 दिन का या 3 दिन का, तो हम लोग इन्हें प्रशिक्षण देते हैं। यह प्रशिक्षण गैर आवासीय ही होता है। हाँ। गैर आवासीय मतलब रेसिडेंशियल नहीं है, नॉन रेसिडेंशियल है। इनको प्रतिदिन आना जाना होता है, क्योंकि रहकर ट्रेनिंग लेना इनके लिए संभव नहीं है, घर में बच्चे हैं छोड़कर, इसलिए। तो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है? जी, आज पहला दिन है ट्रेनिंग का। इनका सिलेक्शन कैसे करती हैं? कैसे पता चलता है कि इन लोगों को मदद करना चाहिए? इनका सिलेक्शन सर ऐसा है कि जीविका का ऑफिस ऑर्डर निकलता है और उसमें एक टाइम पीरियड रहता है। उस समय सीमा के अंदर ही खुद गांव के ही ग्राम संगठन के 3 सदस्य चुने जाते हैं और वही सदस्य अपने ही गांव में विजिट करके एक मापदंड पहले से ही जीविका का तय किया हुआ है, उस मापदंड के अनुसार इनका सर्वे होता है और उस सर्वे में दीदी लोग का चयन किया जाता है। तो किस्त बाई किस्त करके पैसा दिया जाता है या एक ही बार दिया? नहीं, इन्हें पैसे किस्त वाइज दिया जाता है। जैसे SIF के रूप में हम इन्हें 10,000 रुपया देते हैं, जिससे कि ये कुछ एसेट खड़ा कर सके। जैसे जिनका किराना दुकान है, अपना गुमटी ले लिए या फिर ठेला खरीद लिए, फिर उनके बाद इन्हें सामान खरीदारी करने के लिए 20,000 रुपए दिया जाता है। जो लाइव स्टॉक कर रही है उन्हें 16,000 देते हैं। फिर इन्हें एक LGF के नाम से हम 7,000 रुपए देते हैं, जो प्रत्येक महीना 1,000 करके 7 महीनों में दिया जाता है, जिससे कि इस बीच जब तक रोजगार चलने नहीं लगता, इन्हें कुछ खाने पीने को मिले, अच्छे से कर सकें, उसके लिए पैसा दिया जाता है। उसके लिए भी दिया जाता है जी। और जो पैसे इनको दिया जाता है, रिफंड भी करवाया जाता है क्या? नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई रिफंड वाला राशि नहीं है। ये पूरी तरह से अनुदान राशि ही बोल सकते हैं इसे, सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और ये फर्स्ट ट्रांच में 20,000 के बाद इन्हें पुनः सेकेंड ट्रांच में 23,400 भी हमारे यहाँ दिया गया है। तिलौथू में लगभग 24 घर ऐसा है जिन्हें हम लोग 23,400 रुपए भी दिए हैं। तो मैडम ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया होगी महिलाओं को शामिल करने के लिए? जैसे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे और जरूरतमंद होंगे, तो कुछ लोग देखकर भी उन्हें बताएंगे कि आप जीविका से जुड़ जाइए, तो किस तरह की महिलाएं इसमें जुड़ेंगी? कुछ तो क्राइटेरिया होगा। इसका क्राइटेरिया लिमिटेड है, जैसे कि 3 तरह के इसमें मापदंड दिए गए थे। जो वैसे परिवार जो देशी शराब या ताड़ी के कार्य में जुड़े हुए हों, जो SC ST के कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, SC ST के कैटेगरी होना चाहिए? हाँ, ये अनिवार्य मापदंड है, SC ST से आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी मापदंड रहते हैं, जैसे कि इनके पास 5 कट्ठा से कम जमीन हो, खेती योग्य अपना, जिनके घर परिवार के कोई लोग बाहर कमाने नहीं गए हुए हों, इन्हें कभी 15 दिन के अंदर में भूखा न रहना पड़ा हो। इस तरह से कुछ मापदंड दिए जाता है। ये पूरा फॉर्मेट आता है सर्वे का मासिक आमदनी कम 4,000 से कम होना चाहिए। इस तरह के मापदंड। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जीविका का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे चल रहा है। SJY योजना के तहत इनको लाभ पहुंचाया गया है। ये दूर दराज से प्रखंड भर से महिलाएं यहाँ पे आकर के प्रशिक्षण ले रही हैं और ये वही महिलाएं हैं जिनको पैसा दिया गया था, जिनसे काम करवाया गया। और पैसा इसीलिए दिया गया था कि आप अपना कुछ रोजगार खड़ा कर लीजिए, और ये सारी महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर चुकी हैं, जो जिसके लिए
सक्षम है, जो जिस प्रकार के काम को कर सकते हैं वैसे कर रही हैं। और इसका क्राइटेरिया मैडम बता रही हैं कि जिसके घर का मासिक वेतन 4,000 रुपया से भी कम हो और उसके पास 5 कट्ठा जमीन से भी कम हो और SC ST कैटेगरी से होने चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करने के बाद में इन महिलाओं को इस संस्था से जोड़ी जाती है और उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध होगा कि अपने गांव समाज में जहां भी इस तरह की महिलाएं हों जो अपने हालात से तंग हो और SC ST कैटेगरी से आती हों, एकदम से गरीबी रेखा में आती हों, उनको आप मदद पहुंचाएं और उन्हें जीविका से जुड़वाने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।